This is to inform our valued viewers that we will be live streaming one of their favorite shows very soon. Time and date will be intimated. हे कपटी इंद्र, आज से तुम्हारा स्थान कुंभी पाक नर्क से घिनौना हमारा ये कारागार होगा। हे देवराज इंद्र, उस दुष्ट दुर्ग ने आप देवताओं को भी बंदी बना लिया। हे पुत्र दुर्ग, अपने बलिदानी पिता के इस अंतिम धरोहर को पतित पावनी गंगा में विसर्जित करके उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करो। हे पतिव्रता त्रिश्रे, आपने हमारी अंतिम इच्छा पूरी करके आज हमें मुक्ति दी है। अब हमें प्रेम पूर्वक विदा करो। हे स्वामी, आप अकेले मुक्ति लोक कैसे जा सकते हैं? मैं आज तक आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जीवित थी। हे महादेवी, ये सुनकर हम धन्य हुए। देखिए स्वामी, आपका पुत्र दुर्ग आज स्वर्ग विजेता बनके इतिहास पुरुष बन गया है। अब मेरा दायित्व पूरा हो गया है। हे स्वामी, सदा की तरह अपनी भुजाएं फैलाकर मुझे गले से लगा लो, मुझे अपने में समा लो। माताश्री, 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 अभी अभी तो आपका स्वप्न साकार हुआ है। अभी तो पिताश्री की चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई और आप मुझे अनाथ करके चली गई। बोलो माताश्री, बोलो, बोलो माताश्री। हे पुत्र दुर्ग, अपनी संकल्प योगिनी माता के शरीर त्यागने पर व्यर्थ में विलाप मत करो। यह अकाल मृत्यु नहीं है पुत्र, यह तो सौभाग्य मृत्यु है। इस नाशवान शरीर की बंधन से मुक्ति है। अतः धीरज धारण करो पुत्र। हे पुत्र दुर्ग, एक पतिव्रता नारी ही अपने सौभाग्य में समाती है और आज ये सौभाग्य तुम्हारी माताश्री को प्राप्त हुआ है। इस दुर्ग को इतिहास पुरुष बनाने वाली है माताश्री। आपकी कोख से जन्म लेकर हम धन्य हो गए। आपने जीवित रहकर असुरों को जो गौरव दिलाया है, उसके कारण आपका यह बलिदान असुर समाज के इतिहास में अमिट रहेगा। जलाधर, चल! सैनिक, कारागार का द्वार खोल दो। देवताओं को धक्के मारकर कारागार में बंद कर दो। चलो!
हे कपटी इंद्र, आज से तुम्हारा स्थान कुंभी पाक नर्क से घिनौना हमारा ये कारागार होगा। हे देवराज इंद्र, उस दुष्ट दुर्ग ने आप देवताओं को भी बंदी बना लिया। विडंबना है, घोर विडंबना। जिन वैदिक मंत्रों के हम अधिष्ठाता थे, आज वो हमसे दूर हो गए। जिनकी छत्र छाया में कल तक देवता सुख की नींद सोते थे, आज वो अनाथों की भांति दुर्ग के बंधन में बंध गए। हे देवगुरु, अदिति, हे गुरुवर, रक्षा कीजिए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप उत्तर क्यों नहीं देते? मेरे पुत्र देव को पशु की भांति दुर्ग बांध कर ले गया है। क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं? हे अदिति, इसी व्यथा से तो हम व्यथित हैं। हे गुरुवर, आप सर्वसमर्थ होकर व्यथा कर रहे हैं। यह समय व्यथा का नहीं, रक्षा के उपाय का है। सोचिए, ब्रह्मा जी के कहने से मेरे पति कश्यप मुनि ने मेरे पुत्र को आपकी शरण में सौंपा था। एक पुरोहित होने के नाते आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। हे देव माता, सब कुछ होते हुए भी हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे वचन आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है गुरुवर। जब माली उपवन को उजड़ता देखता रहेगा तो कौन उसे संरक्षण देगा? हिंसा और घृणा से भरा क्रूर दुर्ग शांति से जीवन जीने वाले देवों की क्या गति बना देगा? कुछ अनुमान है आपको? हे देव माता, ब्रह्मा जी ने दुर्ग को चारों वेद दान करके हमारी संपूर्ण मंत्र शक्ति को उसकी झोली में डाल दिया है। अब तो हम मरुभूमि में खड़े सूखे वृक्ष की भांति हैं, जो एक पंछी को छांव तक नहीं दे सकता। हम तो उस अभागे नाविक की तरह हैं, जो अपने नेत्रों के सामने अपने जलपोत को डूबते हुए देखता है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें और क्या नहीं। हे गुरुवर, क्या आप गुरु शुक्राचार्य से भी नहीं मिल सकते? असुर गुरु शुक्राचार्य से? हाँ गुरुदेव, एक देव गुरु दूसरे असुर गुरु से अपने शिष्यों के हित के लिए क्यों नहीं मिल सकता? जब से आपका पुत्र कच्छ गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बना, तब से आपके संबंध भृगुनंदन से मधुर हो गए हैं। शुक्राचार्य के आदेश का असुर कभी उल्लंघन नहीं करते। कृपया मुझ देव माता की ओर से असुर गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना तो करके देखिए। प्रार्थना? हाँ गुरुदेव, ऋषि सभाओं में शुक्राचार्य जी असुर माता दिति के भांति मुझे भी प्रणाम करके कुशल पूछते हैं। वे आपकी बात टालेंगे नहीं। हे देव माता, देवगण भी हमारे लिए पुत्र जैसे ही हैं। हम अपने शिष्य देवताओं के लिए शुक्राचार्य के सामने दीन याचक बन जाएंगे। एक हारे हुए ज्वारी की भांति हम ये पासा भी फेंक कर देखते हैं, शायद बात बन जाए। प्रणाम शुक्राचार्य जी।
प्रणाम देवगुरु, प्रणाम। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। निश्चय ही आज सूर्य पश्चिम की तरफ से उदय हुआ है। आपके ये परम पावन चरण हमारी इस अपवित्र कुटिया में कैसे पड़ गए? हे भ्रगुकुल गौरव, अपने व्यंग बाणों से हमें घायल ना करें। हम और आप कल्याणकारी ऋषि परंपरा के पालक हैं। सबका परोपकार और कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि आपके और हमारे परोपकार की सीमाएं विभाजित हैं। आप देवताओं के कुलगुरु हैं और हम उनके घोर शत्रु असुरों के कुलगुरु। आप सदा देवताओं का हित चाहते हैं और हम असुरों के कल्याण की कामना करते हैं। हे भगवान, देवता और दानवों की शत्रुता सृष्टि की घोर विडंबना है। विपरीत दिशाओं में बहने वाली ये अलग अलग धाराएं शांति के सागर में समाकर एक क्यों नहीं हो जाती? हे देवगुरु, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार अशांति कभी शांति का आलिंगन नहीं करती, पाप की दहली पर कभी पुण्य नहीं चढ़ता, अधर्म के द्वार पर कभी धर्म नहीं जाता, उसी प्रकार यह सनातन सत्य है कि देव और दानव कभी साथ नहीं हो सकते।